Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यह चारमुखी शिवलिंग नेपाल स्थित पशुपतिनाथ महादेव का है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन के पश्चात मनुष्य को फिर कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। नेपाल और तिब्बत आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से इस देश को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद उठापटक और पतन का दौर देखना पड़ा। इसी वजह से वे अपने यहाँ हुए इस उम्दा काम को, जो कई सौ सालों में हुआ था, सही तरह से सहेज कर नहीं रख पाए। जो हम आज देख रहे हैं वे दरअसल बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह भी असाधारण है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन, और पति का मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या फिर जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को शतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वाम वेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियाद सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिख जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसीलिए पांडव को अपने पास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडव को उनके भेद का पता चल गया और उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जी जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो बैल के शरीर रूप 7 खंडों में प्रकट हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तिष्क गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। बिगड़ के भी सब कुछ संवर जाता है जो शिव को शिद्दत से ध्याता है। ओम हर हर महादेव, ओम शिव सदा सहायते। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.